आज हम लोग बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। इसके पहले 2 क्लास में हम लोगों ने बेल्जियम के बारे में पढ़ लिया। बेल्जियम का क्या सिचुएशन था, क्या स्थिति था वहाँ पे, और आखिरकार बेल्जियम में किस प्रकार से पावर शेयर किया गया, ये भी हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे हमारा एक और पड़ोसी देश है जिसका नाम है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका कहाँ पे लाई करता है? साउथ में। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से यदि हम लोग देखेंगे तो इंडिया के नीचे वाले हिस्से में हमारा श्रीलंका लाई करता है ना। चलिए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए लिखा हुआ है श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। श्रीलंका क्या एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन का मतलब होता है वो जगह जो कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। तो श्रीलंका बिल्कुल चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, लेकिन ये आइलैंड नहीं है, ये एक नेशन है, एक कंट्री है। तो दिक्कत इसमें, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं आइलैंड नेशन। तो दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। आगे, इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 2 करोड़ के आसपास है, बिल्कुल उतना ही जितना कि हमारे इंडिया के अंदर एक स्टेट है हरियाणा, उतना ही। यानी कि हरियाणा के अंदर कितना पॉपुलेशन है? 2 करोड़ के आसपास, और उतना ही पॉपुलेशन हमारा श्रीलंका में। सोचो, इंडिया के अंदर एक स्टेट है जिसका नाम है हरियाणा, उसमें पॉपुलेशन है 2 करोड़। स्टेट के अंदर 2 करोड़ है, लेकिन पूरे श्रीलंका को मिला के मात्र 2 करोड़ है। सोचो, तो इंडिया में देखो रहे हो कितना पॉपुलेशन ज़्यादा है ना। मतलब कि इंडिया में एक स्टेट के पास जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन किसी कंट्री का पॉपुलेशन बन जाता है। सोचो मतलब कितना बड़ा बात है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर देखो क्या लिखा हुआ है। श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका में ना अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। डाइवर्स पॉपुलेशन का मतलब है कि यहाँ पे भी लोग अलग अलग प्रकार के रहते हैं। ठीक है, अब कौन कौन लोग रहते हैं उसके बारे में देखिए ध्यान से। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर, दैट इज 74%, एंड द तमिल स्पीकर्स दैट इज 18%। समझिएगा ध्यान से, श्रीलंका में 2 ही प्रकार के लोग हैं जिनका वहाँ पे बहुत ज़्यादा दबदबा है। पहला है सिन्हाला, और सिन्हाला में वो लोग आते हैं जो कि सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। आप समझ आ रही है? पहले लोग कौन हो गए? सिन्हाला हो गए, और वो लोग कौन लैंग्वेज बोलेंगे? सिन्हाला लैंग्वेज अपना बोलेंगे। वो लोग हैं 74%। और दूसरा है तमिल स्पीकर, जो कि क्या बोलेंगे? तमिल बोलेंगे। अच्छा, क्या ये वर्ड जाना पहचाना नहीं लग रहा है? तमिल, तमिलनाडु, इस प्रकार का कुछ कनेक्शन लग रहा है? बिल्कुल कनेक्शन है, बिल्कुल कनेक्शन है तमिलनाडु का श्रीलंका से, मालूम चलेगा अभी। लेकिन फिलहाल अभी आप यहाँ पे ये समझिए कि श्रीलंका में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले जो कि 74% है, और एक तमिल लैंग्वेज बोलने वाले जो कि 18% है। कोई दिक्कत इसमें? ये आपको समझ में आ गया? आगे इसमें और आपको इंटरेस्टिंग बात मालूम चलेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। अमंग तमिल स्पीकर्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। तमिल स्पीकर कितने हैं टोटल? 18% है। इस तमिल बोलने वाले में भी 2 प्रकार के लोग हैं। पहला है तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल, एंड दे आर 13%। तमिल में भी 2 प्रकार के लोग हैं। तमिल में पहला लोग वो हैं जो कि बहुत समय पहले तमिलनाडु से निकले, और तमिलनाडु कहाँ पड़ता है? इंडिया के साउथ में ही पड़ता है, और तमिलनाडु के जस्ट बाद हमारा पड़ता है श्रीलंका। आप इंडिया के मैप में देखिए, आगे वो इंडिया का मैप लगा हुआ है सबसे नीचे क्या है इंडिया के मैप में? तमिलनाडु। तमिलनाडु के नीचे क्या है फिर? श्रीलंका है तो आपको मालूम चल गया कि श्रीलंका के अंदर 2 लैंग्वेज बोलने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं। पहला सिन्हाला लैंग्वेज और दूसरा तमिल लैंग्वेज। ठीक है, जो कि तमिल वाले 18% है। और तमिल बोलने वाले में भी 2 प्रकार के लोग हैं। पहला है हमारा श्रीलंकन तमिल। श्रीलंकन तमिल में हमारे लोग वो लोग आते हैं जो कि बहुत समय पहले इंडिया के तमिलनाडु से निकले और श्रीलंका में जाके अपने मर्जी से जाके बस गए, एकदम पूरा वहीं पे जाके बस गए, अपना घर परिवार सब वहीं पे बसा लिया अपने इच्छा के अनुसार, है ना। उसको हम लोग कहते हैं श्रीलंकन तमिल। क्यों कहते हैं श्रीलंकन तमिल? क्योंकि वो श्रीलंका का हो गया अपने मर्जी से। ठीक है, और वो लोग थे 13%। तो बताओ 18% में से 13% श्रीलंकन तमिल बन गए, तो बचा कितना हमारा फिर? 5%। तो 5% कौन लोग थे वो देखिए। द रेस्ट, यानी कि रेस्ट कौन? वो 5% जो बच गए। द रेस्ट हुज फोरफादर्स came from India as plantation workers during colonial period are called Indian Tamils and they are 5%। और जो 5% हमारा बच गया वो उसको हम लोग कहते हैं इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको इंडिया के तमिलनाडु से, इंडिया से लेकर जाया गया था श्रीलंका, वो भी किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। क्या करने के लिए? प्लांटेशन करने के लिए। और प्लांटेशन का मतलब क्या होता है?
चाय का खेती, शुगर केन का खेती, इंडिगो का खेती, रबर का, ओपियम का, इन सभी का खेती करने के लिए अंग्रेज़ों ने तमिलनाडु से लोगों को श्रीलंका लेकर गया था, है ना। और वो लोग भी वहीं पे जाके बस गए। तो वो लोग कितने थे? 5% थे। तो अब यहाँ पे आपको ये बात याद रखना है कि श्रीलंका में 2 लैंग्वेज बोलने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं। पहला सिन्हाला लैंग्वेज जो कि 74% है, और सिन्हाला लैंग्वेज जो बोलते हैं ना, वो बेसिकली कहाँ के लोग हैं? श्रीलंका का, खुद वहाँ का लोकल आदमी है वो, ठीक है। और दूसरा था हमारा तमिल स्पीकर, जो कि कितने थे? 18%। और इस तमिल स्पीकर में भी 2 प्रकार के लोग हैं। पहला श्रीलंकन तमिल और दूसरा इंडियन तमिल। श्रीलंकन तमिल में हमारे आते हैं 13%, और उसमें भी वो लोग आते हैं 13% में जो कि बहुत समय पहले इंडिया के तमिलनाडु से बाहर निकले और श्रीलंका में जाके अपने मर्जी से बस गए, ठीक है। और जो हमारा 5% बच गया उसको हम लोग कहते हैं इंडियन तमिल, और उसमें वो लोग थे जिसको कि अंग्रेज इंडिया से लेकर प्लांटेशन करने के लिए श्रीलंका लेकर चले गए और वो लोग वहीं पे जाके बस गए, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स। देखिए, सिन्हाला बोलने वाले लोग कितने परसेंट है श्रीलंका में? 74%। और सिन्हाला जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, देखो सिन्हाला बेसिकली वहाँ का एक लैंग्वेज है, ठीक है, लोकल लैंग्वेज है श्रीलंका का। तो सिन्हाला लैंग्वेज श्रीलंका में बोला जा रहा है, जो कि एक लोकल लैंग्वेज है। लेकिन जो लोग सिन्हाला बोल रहे हैं उसमें अधिकतर लोग क्या है? बुद्धिस्ट हैं, यानी कि वो लोग बुद्ध भगवान को फॉलो करते हैं, मानते हैं, ठीक है। लेकिन जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं उसमें दोनों लोग हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों, क्योंकि तमिलनाडु से जो है ना दोनों लोग गए थे, हिंदू भी गए थे और मुस्लिम भी गए थे। यहाँ पे याद रखना आपको यह है कि सिन्हाला बोलने वाले लोग अधिकतर कौन थे? बुद्धिस्ट थे। लेकिन तमिल बोलने वाले लोग में हमारे दोनों थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, ठीक है, जो कि इंडिया के तमिलनाडु से गए हुए थे। आगे, देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। और श्रीलंका में 7% क्रिश्चियन भी हैं, जिसमें कि 7% क्रिश्चियन में दोनों आते हैं, तमिल बोलने वाले भी और सिन्हाला बोलने वाले भी। मतलब कि 7% क्रिश्चियन ऐसे हैं जो कि तमिल भी बोलते हैं और सिन्हाला भी बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country। अच्छा बताइए, यहाँ पे हम आपको याद दिलाना चाहते हैं किसका? बेल्जियम का, ठीक है। बेल्जियम में डच वाला और फ्रेंच वाला दोनों चाहता था कि पूरे बेल्जियम पे हमारा कंट्रोल हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेल्जियम में जो पूरे कंट्री में मेजॉरिटी में था वो उसके कैपिटल यानी कि ब्रुसेल में माइनॉरिटी में बन जा रहा था। लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे केस अलग ये है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन श्रीलंका में किसका है? सिन्हाला का है, 74%। तो सिन्हाला वाला श्रीलंका में चाहता है कि पूरे के पूरे श्रीलंका पे कंट्रोल किसका हो जाए? सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले का हो जाए। तमिल बोलने वाले लोगों का कोई वैल्यू ना रहे, ये लोग चाह रहे हैं। तो सोचिएगा यहाँ पे ज़रा ध्यान से समझिए इस बात को। आगे यही चीज़ हम आपको कनेक्ट करवाएंगे किस टॉपिक में? मेजोरिटिज्म एंड श्रीलंका वाले टॉपिक में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि श्रीलंका में जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे वो 74% थे, और उनका ये मानना था कि श्रीलंका पे कब्जा किसका हो? हमारा हो, यानी कि सिन्हाला बोलने वाले लोगों का कब्जा हो, उनका दबदबा हो। फिर नेगलेक्ट किसको करना चाह रहे थे वो लोग नेगलेक्ट किसको करना चाहते थे? तमिल बोलने वाले लोगों को, ठीक है। और इसी के वजह से हम लोग आगे पढ़ेंगे कि श्रीलंका में जो है ना सिविल वॉर छिड़ जाता है ना। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्लास में। तो श्रीलंका से एक और मिलता जुलता हमारा टॉपिक है, वो है हमारा ये वाला। कोई दिक्कत? इसको जब हम लोग ख़त्म कर देंगे ना, यानी कि इस वाला टॉपिक को हम लोग जब ख़त्म कर देंगे तो हमारा यहाँ पे बेल्जियम और श्रीलंका दोनों का पूरा केस स्टडी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे किस टॉपिक पे? याद कीजिए जल्दी, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। याद आ गया? यानी कि इस वाले टॉपिक पे हम लोग चलेंगे वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। लेकिन यहाँ तक आने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका के बारे में, तभी आपको मालूम चल पाएगा कि आखिर श्रीलंका का क्या केस था, ठीक है। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वाले क्लास में।